बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मई को मियां शहबाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी, लेकिन FIA ने इन्हें जहाज से ऑफलोड कर दिया। यह इशू अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान खुली जंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आपके पास 55 वॉल्यूम हो या 5500 वॉल्यूम हो, वो काफ़ी नहीं है, उसके अंदर कुछ होना भी चाहिए। अदालत ये कहती है कि हम आपके इल्ज़ामात को सच नहीं मान सकते क्योंकि आपने सबूत भी देना है। जब आप सबूत नहीं देंगे तो उन वॉल्यूम्स की कोई हैसियत नहीं है। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है सियासतदानों पर कि एसेट बियॉन्ड मीन उन्होंने बना लिए। तो जब कोई करप्शन नहीं की, किकबैक नहीं लिया, गैर कानूनी पैसे हासिल नहीं किए, आपने ज़राए आमदन नहीं डिटरमिन किए, तो फिर आप ये इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इत्तफाक के राय से इस बात को रिकॉर्ड भी किया है कि नैब इतराफ़ करने पे मजबूर हुई कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ना कमीशन, ना किकबैक, ना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से किसी को नाजायज फायदा देने का इल्जाम, ना मनी लॉन्ड्रिंग और ना TT से कोई क्राइम प्रोसीड के बेनिफिशियरी होने का सबूत वो पेश कर सकी है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये हुकूमत जो पिछले 3 साल से किरदार कुशी कर रही है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और इसी तरह उससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून के तमाम वज़रा की, एक एक करके सबकी हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। और ये साबित हो चुका है कि इस हुकूमत के नैब के रेफरेंस सिर्फ अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कोई हकीकत नहीं रखते। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की पोशीदगी का एक इजहारिया है। एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। हमें तो उम्मीद ये थी कि नैब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए? क्या जाएगा कि शहबाज शरीफ ही को मौका दे दिया जाए कि वो मुल्क से फरार हो जाए। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए, नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद जारी रहेगी और इस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये जदोजहद सिर्फ इमरान खान की नहीं है, हमारे पूरे मुआशरे की है और हर इदारे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे पोजीशन में जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जो कल से 2-4 दिनों से और अगले आने वाले दिनों की भी मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ कि उन्होंने बार बार ये चीज़ें दोहरानी हैं और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि वो अदालत को मिसलीड करते हैं, वो अवाम को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो कुछ चीज़ें फैक्चुअल आपके सामने रखना और इसमें ज़रा बराबर भी मेरा ओपिनियन शामिल नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी है। जो शहबाज शरीफ के साहब के बाहर जाने का मामला है, एक ही दिन में जब वो फैसला आया तो उस वक़्त जब कोर्ट में हियरिंग हुई, हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदालत को प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया। चाहे आप पटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, दोनों तरफ के वकला के ऊपर और हर पटिशनर के ऊपर लाजिम होता है कि अदालत को सही फैक्ट्स बताएं और उनको सही तरह से असिस्ट करें। मुल्क इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, कोरोना, लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ की फराहमी। आप जिधर देखें आपको मसाइल का पहाड़ नजर आएगा। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत किस चीज पर लड़ रहे हैं? मियां शहबाज शरीफ को लंदन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मियां शहबाज शरीफ का लंदन जाना, क्या यह इशू मुल्क के तमाम इशू से बड़ा इशू है? यह हमारा आज का इशू होगा। और आज हुकूमत ने हदेबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने और असर नो इसकी तहकीकात का फैसला भी कर लिया। क्या यह मुमकिन है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरख हबीब साहब, इत्तलातुन नशियात के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अता तारड़ साहब हमारे साथ लाहौर में तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मियां शहबाज शरीफ साहब के वकील भी हैं ये। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे चौथे मेहमान हैं लतीफ आफरीदी साहब, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आफरीदी साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या हुकूमत टेक्निकली ये हदेबिया पेपर मिल्स केस है इसको दोबारा खोल सकती है FIA के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं, ये केस तो फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद किया हुआ है, तो उसके बाद तो इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। अलबत्ता जो तरीका हुकूमत ने इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने मखसूस मकसद के लिए, मतलब कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने दरखास्त दी थी कि मेरा नाम जो लिस्ट पे है, ब्लैक लिस्ट में, कंट्रोल लिस्ट पे, ब्लैक लिस्ट जी, वो ब्लैक लिस्ट क्या, ब्लैक लिस्ट को कौन सी, हर लिस्ट एक खास कानून के तहत होता है, जब तक पीछे कानून न हो कोई लिस्ट नहीं। लेकिन कुछ उसमें अफरीदी साहब एक सवाल बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट जो है वो FIA के जरिए ये हदेबिया पेपर मिल्स का केस को, यानी उसकी तहकीकात तो दोबारा करवा सकती है, कानूनन तो इनके पास है ऑप्शन। बात ये है कि गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती है। वो कोई हमारे यहाँ लतीफा मशहूरी के कोई काजी के पास गया, जब काजी ने फरीकैन की बातें सुनी तो वो एक फरीक को कहा कि भाई तुम मलामत हो, तुम गलत हो, इसलिए ये मुकदमा दूसरे के हक में फैसला किया जाता है। तो वो काजी, वो जो दूसरा जो फरीक था हारा हुआ, उसने कहा बोले ना आप बोले ना, आप बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं मानता। हुकूमत तो मानती नहीं। देखो भाई, हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, लेकिन अफरीदी साहब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं कानूनी बात कर रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, और अगर ये करवाना चाहे तो क्या रास्ता है इसके पास? नहीं, टेक्निकली जब एक बंदे के खिलाफ एक मुकदमा एक दफा खत्म हो जाए, दोबारा उसको डबल जेपर्डी कहते हैं, बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है कि किसी भी शख्स पर 2 दफा एक मुजरम में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये तो वही है, उस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास कोई ज्यादा स्पेसिफिक और बड़ी ठोस नई शहादत कोई आई हो तो ठीक है, वो भी। लेकिन उसमें यह कि अगर नए सबूत आए तो फिर तो कोई केस भी खुल सकता है सर, वो 4,000 साल पुराना केस भी खोला जा सकता है अगर नया प्रूफ आ जाए। नहीं, नए सबूत उनके पास आए तो पहले सबूत को इकट्ठा करें, उसके बाद उसको नोटिस दे कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत है और हम आपको दोबारा प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। वैसे ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। ठीक, आफरीदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए फरक क्या मतलब क्या एविडेंस आ गया आपके पास जिसकी वजह से खोल? देखिए, बात यह है कि जो शहबाज शरीफ का मामला है, शहबाज शरीफ तो इस सारे नेक्सस के मौजूद है ना। शहबाज शरीफ ने ही तो इसको पूरी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट किया। वैसे इससे पहले तो साहब के नहीं, मैं बताता हूं, ये नया मुजरिम मैं आपको बताता हूं। देखें, बात ये है कि मैंने इसहाक डार की तरफ भी आना था, क्योंकि शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा था। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने सारा इस सिस्टम को, वाइट कॉलर क्राइम को एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया। लेकिन ये केस किसने बनाया? मैं नहीं, इसहाक डार के खिलाफ थोड़ी है। इसमें तो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। हमजा शहबाज, हसन नवाज उस वक्त शेयर होल्डर थे हुदैबिया पेपर मिल में, वो माइनर से नहीं, देखें माइनर होके शेयर होल्डर थे। केस बना था उनकी कन्फेशन पे। एक मिनट, इसहाक डार साहब ने एक एतराफी बयान दिया था, उससे ये बना था। कन्फेशन पे आ जाते हैं, वादा माफ गवाह बने थे ना, वादा माफ गवाह बने थे। तो ये केस हमेशा उनके हवाले से डिस्कस होता है, उनके हवाले से नहीं, जिनके लिए वो काम करते रहे, जो असल बेनिफिशरी से जरा उन पे बात करते हैं ना। सन 2000 में ये केस फाइल होता है, मुशर्रफ से डील करते हैं, मुशर्रफ के साथ डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, केस बैक बर्नर में चला जाता है। 2008 में सूबे में इनकी हुकूमत बनती है, ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, मामला फिर डिले का शिकार होता है। 2014 में कमर जमान चेयरमैन नैब होते हैं, केसेस को बंद करवा लिया जाता है। मजे की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर ये केस को बंद किया, तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। वही सबसे बड़ी चीज है, जरा सुने सर, हो गया नहीं हुआ कैसे? सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में जाके केस बंद हो चुका है। साहब जरा आगे भी जाते हैं ना, मैं अभी खुल भी जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे खुलेगा। अब मामला क्या है?
बंद कैसे हुआ? इनकी तरीका वारदात देखें। नसीर भुट्टा इनकी पार्टी के एमएनए थे, आपके शोज में भी आते रहे होंगे। 2013 में वो इलेक्शन हार गए, इन्होंने उनको बना दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल। वफाक की जानिब से हाई कोर्ट के अंदर इन्हीं की पार्टी का साबका एमएनए, इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं के खिलाफ केस पेश हुआ, आपकी बात बेनिफिट मिल गया, लेकिन बेनिफिट मिला। ये केस कैसे हुआ? कोर्ट से फारग हुआ। अच्छा एक मिनट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फारग हुआ। कैसे? एक मिनट फिर ये नजरसानी दरख्वास्त में ये फारग हुआ। ना एक मिनट रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट से कब फारिग हुआ? अपील कब होनी थी? 2014 में फैसला आया, नैब ने 3 महीने में अपील करनी थी। नैब बन गया नैप, नो एक्शन ब्यूरो। भाई नहीं अपील दायर की तो खोसा साहब ने 192 सब कुछ भी हो सकता है, वो तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आग लग जाए, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये नहीं इदारा काम ना कर रहा हो, इदारा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस नहीं किया। आर्गुमेंट मुकम्मल करने, नजर आर्गुमेंट मुकम्मल करने, नैब ने अपील दायर करनी थी, नैब ने अपील दायर नहीं की। आला अदलिया के सामने गए, चेयरमैन नैब ने कहा मैं अपील दायर नहीं करूंगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का मशहूर जुमला आज भी याद है कि नैब आज हमारे सामने फौत हो गया। फिर एक जज ने रिमार्क्स दिए ना, रिमार्क्स आए। उसके बाद जो है ये केस दोबारा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी वही टेक्निकल बुनियाद थी, टाइम बार की बुनियाद पे। लेकिन इस केस में आज तक ना कोई क्विटल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ट्रायल ही नहीं हुआ। अपनी नैब है ना, अपनी पहले उनकी नैब थी, उन्होंने बंद करवा दिया। आज आपकी नैब, अपनी नैब ना अपनी नैब नहीं है, ट्रायल ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि नैब जिसकी मर्जी हो, नैब एक्ट मौजूद है। नैब किस तरह खोलेगी? मैं ये कहता हूँ एफआईए किस तरह खोलेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह खोलेगी, हाई कोर्ट कैसे खोलेगी? आपको बता, अगर आपको लतीफ खोल दे, एक केस खोल दें सर, एक केस खोल दें, पाकिस्तान में 4000 केस खुल जाए, जितने मर्जी खोले। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो एक बार का 3 बार का वजीर आला रहा हो, उसका भाई 3 बार का वजीर आजम रहा हो, वैसे गवर्नमेंट करप्शन की हो, उनके खिलाफ नहीं खुल सकता। आपको आज वैसे याद आया? नहीं, क्यों आज क्या याद आया? आज केस मौजूद नहीं, कहां थे? केस अपनी जगह मौजूद नहीं है, मौजूद है ना। डिफरेंट वर्ड्स तो जितने मर्जी लगाए जा सकते हैं। मसला ये है कि अब ये केस खोले ही खोल रहे हैं। चौधरी साहब, मैं बड़ा खुश हूं आज कि पिछले 2.5-3 साल के दौरान असासों के केस को इतना उसकी ड्रम बीटिंग की गई, 3 डब्बा खड़काया गया कि जी पता नहीं इसमें से क्या निकल आएगा, इसमें से पता नहीं कितने अरब की करप्शन निकल आएगी। जब नाकामी का सामना हुआ तो आज इनको हुदैबिया याद आ गया है कि जब सरकारी ठाट बाट के साथ सरकारी जहाज के ऊपर अपने मुशीरान समेत सरकारी खर्च पर उमरा करने वाले नाम निहाद वजीर आजम पाकिस्तान लौटे हैं, तो पहली चीज उनको हुदैबिया याद आई है। भाई साहब, आपको 2.5-3 साल पहले याद नहीं था कि हुदैबिया का भी कोई केस है? आपको रसवाई का सामना करना ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं होता, जैसे इनका आर्गुमेंट नहीं था ना, आर्गुमेंट आपका भी नहीं है। तो याद किसी वक्त भी आ सकता था, केस अगर है तो खुलेगा। चौधरी साहब, मैं तो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं ना, मैंने तो अभी शुरू किया आर्गुमेंट, मैं तो अभी इस तरफ आ रहा हूं कि देखिए बात यह है कि ये कोई टीटी, कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई असासे ये साबित नहीं हो सके। अब ये केस वो खोला जा रहा है जिसको हाई कोर्ट बंद कर चुका था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उस अपील को, नैब की अपील को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच, जिसमें मुशीर आलम साहब और काजी फायजीसा साहब मौजूद थे, उन्होंने रिजेक्ट किया। अब इन्होंने रिव्यू फाइल किया नैब ने इसका। चौधरी साहब, 2018 अक्टूबर में रिव्यू भी रिजेक्ट हो चुका हुआ है। अब किस कानून के तहत प्रोसिक्यूट करेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, देखिए आपके पास एक नुक्ता ये है कि आप अदालत में ये कह सकते हैं कि ये केस बंद हो गया हुआ है, लिहाजा इसका नहीं। लेकिन अब सवाल ये कि अगर ये खुल गया और इन्होंने एक नया एविडेंस दे दिया, तो इसहाक डार साहब का एतराफी बयान है इसके अंदर, उन्होंने बेशुमार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये केस एक बड़ा, मेरा ख्याल है बड़ा खौफनाक केस साबित होगा आपके लिए। नहीं, देखिए उसके अंदर से जब हाई कोर्ट की स्टेज पे, सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पे जो हमने दस्तावेजात जमा कराई हैं, जो हमने एविडेंस जमा कराया है, जो कि एडमिसिबल था, जिसको तस्लीम किया गया है, वो ओवरवेलमिंग था, उसमें फैसले आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा खुल सकेगा। मगर ये मसला नहीं है चौधरी साहब, आपने 3 साल एक खोखला नारा एहतसाब का लगाया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। उनसे पूछे ना, शहजाद अकबर जो लंदन जाते रहे हैं, क्या लेके आते रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठी स्टोरी प्लांट कराई, कुछ नहीं निकला। डेली मेल वाले आज परेशान हैं कि हमने क्या करना है इस बेल ऑर्डर के बाद। आपने आज वैक्सीन में बांग्लादेश हमारे से आगे है, -4 हमारी ग्रोथ है। नए पाकिस्तान में पाकिस्तानी अनमेड से आई अंगूठे पे लगा के 1.5 घंटा कतारों में लग चीनी खरीद रहे हैं। तो इशू ये है कि अगर ये खुल गया, और अगर ये खुल गया तो फिर क्या होगा सर?
सर कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये अपना शौक पूरा कर लें। इन्होंने अब बाकी लेकिन एविडेंस सर अगर ये काजी 3 फैमिली साल को ले आते हैं, जो कभी आई ही नहीं। अगर काजी फैमिली आ जाती है सर, 3 साल तो फिर तो इन्होंने ये केस खुल जाएगा। 3 साल इन्होंने गुजार दिए सासों के केस में, अगले 2 हुदैबिया में गुजार दें, इलेक्शन आ जाएगा, पल्ले होगा कुछ नहीं और बुरी तरह इलेक्शन में पिट जाएंगे। कर लें शौक पूरा, अगले 2 साल लगा दें इस पे, जिस तरह 3 साल असासों पे लगाए हैं। और एक 15,000 रुपए 20,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी मर के रह गया है, वो वालिदैन की दवाई नहीं खरीद सकता, वो बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकता। ये इनकी तरजीहात हैं, आम आदमी की परवाह नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, ये इनके आसाब पे सवार हैं, जो इनसे हो सकता है कर लें, नहीं की करप्शन और ना ही निकले। मुझे चलें, कुंडी आप साहब की तरफ जाने दें, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, आऊंगा तारिक साहब। कुंडी साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि सर अगर ये हदेबिया पेपर मिल खुल सकता है तो एनआरओ के केस क्यों नहीं खुल सकते? ये ना हो कि गवर्नमेंट सारे केस ही खोल दे, और अगर ये सारे केस खुल गए ईद के बाद, तो जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल होंगे, जो टेम्परेचर होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये आपका सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कुंडी साहब, ये फरमाइएगा, यूं महसूस नहीं होता कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ये अपोजिशन को एंगेज रखेगी अगले इलेक्शन तक? क्योंकि अगर ये हदेबिया पेपर मिल केस खोल देते हैं तो और बेशुमार केसेस हैं जो खुल जाएंगे, और उसके साथ साथ ये एनआरओ का केस भी खोल सकते हैं। तो यूं फिर इस तरह होगा कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है एंगेज रहेगी एक दूसरे के साथ, और ये अगले इलेक्शन आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, आपने भी सवाल रखा और मेरे कोलीग्स इसके ऊपर बहस भी की, और हुकूमत जो है वो हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलना चाहती है, और आपके उसके मुताबिक जो है शायद मतलब बाकी केस भी खोलें तो खोलें जी। माजी में बहुत से केसेस खोले गए, चाहे वो एनआरओ का खोलें, चाहे वो किसी और को खोलें, फिर पानामा का भी खोलें। पानामा में सिर्फ मैं नहीं समझता कि पॉलिटिशियंस थे, उसमें बहुत से और लोग भी थे, उनका भी खोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक मासूमाना सा एक हमने अपील की हुई है कि हम कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी केसेस स्पीडी ट्रायल पे चल रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी दरख्वास्त है हमारी इस अपनी अदलिया से, आज़ाद अदलिया से, कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी इसी तरीके से स्पीडी ट्रायल पे सुन के जो है उसका भी फैसला किया जाए। हमारे साबिक जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब 2 साल से ज्यादा हो गए, जाहिर है बहुत पुराना केस है, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, उसमें बेशुमार लोग इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर साहब सलेह महल का जिक्र कई बार कर चुके हैं, और यूं महसूस होता है। देखें वज़ीर आज़म साहब अपना पूरा शौक पूरा करें, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जितना भी शौक है पूरा करें, हमारे खिलाफ केसेस हैं। लेकिन मैं कहता खुर्शीद शाह साहब भी 2 साल से ज्यादा हो गए जेल में, उनकी तो बेल नहीं होती बगैर किसी ना सर का गुनाह ना पैरों का, और अभी तक वो भी मतलब है कि जो है पीपल्स पार्टी भी इंसाफ मांगती है। जब भी उनकी पेशी होती है, या उनके प्रोसिक्यूटर बीमार होते हैं, या छुट्टी भी होते हैं, या बेंच टूट जाता है, जो होते हैं डिलेक्टर्स वो होता है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी जो है इंसाफ इस तरह मिलेगा। बाकी हुकूमत वाले हैं, इनकी अपनी ख्वाहिश है, जो भी है। हम हमेशा ये कहते हैं, चौधरी साहब हमेशा ये कहते हैं कि एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। अब क्यों नहीं चेयरमैन नैब इनके कहने पे चलेगा? क्योंकि जब पार्लियामेंट चेयरमैन नैब को बुलाती है अपने स्टैंडिंग कमेटी में, उनके ऑडिट पैराज आते हैं, तो स्पीकर साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब को अपना बुलाए, उनकी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। 2 दफा चेयरमैन नैब को बुलाया गया ऑडिट पैराज के हिसाब से, लेकिन वो उसका स्पीकर साहब ने उसकी मीटिंग बगैर किसी वजह के कैंसिल की। तो क्या चेयरमैन नैब साहब और उनका जो इदारा है वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं लेते? टैक्स पेयर के पैसों पे उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन वो पार्लियामेंट, हम कहते हैं हमारा सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट को चेयरमैन नैब जवाबदेह है, लेकिन स्पीकर साहब ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे नई चीजें केस इसलिए है ना, ये अगर और ये वही तो जब चेयरमैन नैब पार्लियामेंट नहीं आएगा, आप साथ ही फरमाइए, बड़ा सादा सवाल कि आपने इतने केसेस किए हैं, आपने इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इवन मियां शहबाज शरीफ साहब देखे अभी बाहर आए हैं, और अदालत ने जब वो हाई कोर्ट गए जमानत के लिए तो अदालत ने पूछा, और अपने गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि इनके खिलाफ कोई ब्राइब का केस नहीं है, कोई नहीं। देखें बात नहीं, और उसके बाद अदालत ने 2 चीजों को बात जाने की इजाजत। देखें बात ये 2 चीजों को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। पहली बुनियादी चीज़ ये है कि शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के अंदर जो है वो 3 दहाइयों 4 दहाइयों से इक़्तिदार में रहा। इक़्तिदार में रह के इन्होंने पूरा नेक्सस बनाया। ये चाहे वो अली अहमद हो, चाहे वो निसार गिल हो, चाहे वो शुएब कमर हो, चाहे वो महबूब रेडी वाला हो, मंजूर पापड़ वाला हो, ये इनके फ्रंट मैन से जो इनके लिए काम करते थे। मंजूर पापड़ वाला, महबूब रेडी वाला आज तक लाहौर नहीं गए होंगे, इन्होंने उनको लंदन पहुंचा दिया।
75 से ज्यादा निकला क्या? नहीं निकलेगा तो ना। आपके जो केसेस और सब निकल आता है ना, एक मिनट रुक जाए ना आप, सर अलग यूनिट बनाया आपने। बेसब्रे ना हो, कोई केस का फैसला नहीं हौसला होगा रखें ना, हौसला रखें, अदालतों में साबित नहीं होती है, जमानतें हो जाती हैं। साहब हौसला रखें, बड़े जो है ना ये PhD लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम किए हुए हैं, तो आपके पास वकील नहीं है, investigators नहीं है, सबूत नहीं है, 7 पर्दों में इन्होंने छुपाया हुआ है, वो आहिस्ता आपके आहिस्ता पास तो करके सबूत है ना। नहीं आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई ना चीजें। अब केस है अंडर ट्रायल, कहां पे पहुंचा हुआ है केस? 110 गवाहान हैं, 14 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। एक मिसाल आपको दूंगा कि इन्होंने वाजिद ज़िया जो कि JIT के सरबराह थे, ख्वाजा हारिस ने 60 रोज उनकी जरा की थी। ये इस अंदाज से केस को सिस्टम्स में मौजूद जो गुंजाइशें हैं उससे फायदा उठाते हैं, इल्तवा लेते हैं, डिले करते हैं, फिर यहां पर आके कहते हैं जी कौन सी रिकवरी हो गई। तो मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि इनकी क्विटल किसमें हुई है, ये बरी किस रेफरेंस से हुए? आप ये चाहते हैं कि बरी खुद ही हुए। ये जुर्म तस्लीम नहीं, कर लें और पैसे लाके आपके हवाले कर दें? इनका मसला है, गवर्नमेंट के वकला का काम है। नहीं गवर्नमेंट के वकला का काम नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन है, वो नैब का काम है। जो मैं आपको कह रहा हूं, इनका फंडा क्या है, ये कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये इस अंदाज से जो है वो अपने केसेस को लंबा करते हैं। अब बाहर जा रहे हैं, ओ भाई आप नवाज शरीफ को बाहर भेजा, अब ये गारंटर की गारंटी ली है किसी ने? मुझे आप ये बताएं। वैसे उसके बाद ये गए थे एक बार, जाके वापस भी आए। गारंटर की गारंटी ली है किसी ने? लेकिन इससे पहले जा चुके हैं ना। नहीं अब कोई गारंटी है? इनका रिकॉर्ड क्या? ट्रैक रिकॉर्ड सलमान शहबाज बाहर, अली इमरान बाहर, इसहाक डार बाहर, नवाज शरीफ बाहर, हसन नवाज, हुसैन नवाज बाहर। नहीं, अगर 1 मिनट ये बाहर चले जाएं तो जिस तरह वो नैब का केस लंबा हुआ हुदैबिया वाला कि उसको टेक्निकल ग्राउंड पे बंद करना पड़ा, तो क्या आप ये चाहते हैं ये केसेस भी बंद हो जाए जो अंडर ट्रायल है, जो आगे ना बढ़ सकें? ये अपना ट्रायल भुगता आगे चले जाएं बाहर। ये कहते हैं ना हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, अरबों रुपए का मामला है इनके ऊपर, तो ये बाहर चले जाएं। अच्छा, वैसे ये आपके केसेस सिर्फ मियां इलाज यहाँ नहीं हो सकता। एक नवाज शरीफ के बेस पे रहेंगे, यहाँ जरदारी साहब भी आएंगे। एक मिनट रुक जाए अभी आज जिस केस बात हो रही है उस पर बात करते हैं। मुझे आप ये बताइए, कहते हैं हमने बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, हमारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, तो भाई नवाज शरीफ साहब को भी बताएं बहुत अच्छे हैं, आके इलाज करवाएं। वो तो मियां साहब भी इलाज करवा लें। गवर्नमेंट खुद इजाजत देना। नहीं सर, इलाज करवा लेना। गवर्नमेंट ने इजाजत दी, गवर्नमेंट से इजाजत ली गई, दरखास्त इन्होंने दी, हाई कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए बेल दी, 4 हफ्तों का वक्त मिला, अब तो वापस आ जाएं। ठीक, आना चाहिए, अब तो आ जाए ना। मेसा को वापस आना चाहिए। अखियां दिल बाजा मारता वापस नहीं आ रहे। तर साहब है लाइन पे? तर साहब लाइन पे नहीं। कुंडी साहब ये फरमाइए सर, ये अगर सरे महल भी खुल जाता है तो फिर सर, और ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती? दूसरा एक सवाल देखें, पहली बात तो है कि सवाल यह है कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है। मैंने पहले कहा केस पहले भी हुकूमतों ने हमारे माजी में जो हुकूमतें रही उन्होंने भी बड़े अपने पंजे आजमाए हैं, केसेस खोलने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और हमने फेस किए, और हम इस मुल्क में रह के हमने फेस किए। अभी भी ये शौक पूरा कर लें, लेकिन सवाल ये है कि ये कहते हैं कि अगर हमें काम ना करने दिया, अब चौधरी साहब इनको काम नहीं करने देते तो ये समझे तोड़ देंगे। अब ये बताएं काम कौन नहीं करने दे रहा? आप नहीं करने दे रहे, हम नहीं करने दे रहे, कौन नहीं करने दे रहे कि ये ताने दे रहे कि समझे तोड़ देंगे? तो ये चीजें जो है, केसेस मैंने पहले भी कहा है कि माजी में चले हैं, केसेस अभी भी चलाएं, लेकिन फिर जो है हम तो एक भी कह रहे हैं कि पानामा में भी बहुत से केसेस हैं। सर ये कहते हैं कि आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप डिले करते रहते हैं अदालतों में, कुछ 60 पेशे हो जाते हैं, आप ना कोई अपना वकील पेश करते हैं, और अगर करते हैं तो ऐन वक्त पे वकील बदल लेते हैं, और आर्गुमेंट्स के अंदर इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि डेफिनेटली केस बंद हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, उस दिन भी 2 वज़रा साहबान, एक एडवाइजर थे और एक वजीर साहब 54 वॉल्यूम ले गए थे, और उसमें कुछ लिखा होगा 54 वॉल्यूम में, तो 54 वॉल्यूम जो हमें भाषण दे रहे थे, चाहिए था कि अदालत में चले जाएं, वो अदालतों को बताएं कि अदालतों को तुम नहीं कहते कि आप ये करें। हमसे तो हमारी तो जमानतें अगर हुई हैं या हमें वाइजत बरी किया गया है तो हमारी अदालत ने किया। जिस तरह इनके लीडर को कहा गया था कि जी वो कॉल इनके वो कहते हैं जी हम 62 हमारा लीडर पूरा करता है, तो वही अदालतें उन्होंने हमें भी जो है वो वाइजत बरी की है, हमें भी बेले दिए हैं। हम तो ये भी इस मुल्क में बैठे हैं, हमने तो कभी भी नहीं कहा। लेकिन बात यह है कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं डील पीपल्स पार्टी की हो रही है, जमानतें की हो रही है, डील हमारी हो रही है। अब इस मंतक हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से हम डील कर रहे हैं। ये डील तो हमें भी बता दें, ये कौन सी किस्म की डील है कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है। हमारे खुशी शाह साहब आज भी अंदर हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज हम भी, और हम तो रोजाना के पेशे में भुगत रहे हैं, लेकिन हमें तो कभी भी नहीं कहा। हमें तो जरदारी, मैं कहता हूँ अगर जेन्युइन अगर कोई देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जेन्युइनली बीमार भी हैं, बाकी भी लोग बीमार होंगे, खुदा उनको सेहत दे, हर किसी को इंसान सेहत दे, लेकिन ये है कि उन्होंने कभी भी एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे बाहर जाना है या मैंने अपना चेकअप किया। हालांकि उनके चेकअप 2-4 साल
नहीं दी कि मैं अपने चेकअप के लिए और मेरे तारक साहब की तरफ जाना है, उनके साथ लाइन नहीं है, तो मैं उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लूँगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारक साहब, वैसे ये क्या मियां शहबाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? वैसे एक सवाल ये भी है, और आप इस केस को इतना फैलाते क्यों चले जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देना चाहती तो आप क्यों जोर दे रहे हैं कि आपने हर सूरत बाहर जाना है? एक तो चौधरी साहब, आप बखूबी वाकिफ हैं इस चीज से कि जब शहबाज शरीफ साहब को कैंसर का आर्जा लाहक हुआ तो जिला वतनी का दौर था और वो उनको जबरदस्ती बाहर भेजा गया था। अब उनके जो डॉक्टर वहां पे मौजूद है, तमाम माजी का रिकॉर्ड, टेस्ट, हर चीज उनके पास है, इसलिए वो साल में 2 दफा जरूर जाते हैं। और वो कोई शौक से नहीं जाते, वो पाकिस्तान वापस आए थे कैंसर की सर्जरी के बाद। उनको मुशर्रफ साहब ने एक मुद्दा उठाया था कि आसफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा बीमार हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे किसी जगह। जी वो होंगे ना, उनको शायद कैंसर ना हुआ हो। अब कैंसर सर्वाइवर, मेरी अपनी फैमिली में कई लोग कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर सर्वाइवर का चेकअप बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और उसमें बड़ी सेंसिटिविटीज होती हैं जो देखनी होती हैं। और दूसरा, अल्लाह के फजल से हमने जितने अस्पताल बनाए थे सारे इन्होंने बंद कर दिए। PKLI से अब शुरू हो जाए और कार्डियोलॉजी तक चले जाएं। उस्मान बुजदार नामी बला जो पंजाब को चिमटी हुई है, वसीम अकरम प्लस 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 प्लस, वो पता नहीं कब उससे जान छूटेगी, कौन सा फाल निकलेगा जिसके तहत वो नाअहल करार होगा। मगर बात यह है कि बीमारियां कंपेयर ना करें, हर किसी की बीमारी अपनी होती है। और बात यह है, एक तो देखे ना मियां साहब को इन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुला लें वापस, भिजवाया फरक हबीब साहब ने एक नवाज शरीफ साहब को वापस बुला लें। मैं तो कह रहा हूँ तारड़ साहब की ये दुआइयां सुन लें, वो कितने अच्छे अस्पताल इन्होंने बनाए थे। मियां साहब को शायद नजर नहीं आया, उन्होंने कहा मेरा तो इलाज ही बाहर से होना है। अभी तक तो उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगा। डॉक्टर अदनान वापस आ गए हैं, मियां साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। नहीं देखिए, भाई अपने बड़े भाई जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे मुकम्मल कर लेने देना, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। कर लें, मैंने तो एक नुक्ता रखा था। वो कहते हैं PKLI भी खोलने के लिए तैयार है, आप आ जाएं वापस। बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब वाले केस में वफाक के नुमाइंदे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग मौजूद है जिसपे लिखा है कि 8 हफ्ते या जब मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर उनको फिट डिक्लेयर कर दे तो वो वापस आ जाएंगे, तो जज साहब ने कहा कि आपने कोई दरखास्त दी है इस अदालत में, ये मामला सब जुडिस है, आपने उनको वापस लाने के लिए कोई एक कागज भी जमा कराया? उसका जवाब है नहीं। तो बात यह कि जब आपके मेडिकल बोर्ड ने बाहर भेजा, आपने उनकी बीमारी स्टैब्लिश की, आपकी वजीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही यास्मीन राशिद साहिबा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वो जब आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे। यार वो छोड़े ना, आप ये बताएं हम ठीक ने कि नहीं ठीक, सानू आपकी वजीर, आप मियां साहब ठीक है नहीं, ये सवाल मियां साहब आप ठीक हो गए कि नहीं? पहले शहबाज साहब का इशू हल करें ना। अब ये फरमाइश नहीं, ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जितना चाहे जोर लगा रहे, मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर जाकर रहेंगे, तो ये बेसिकली एक चैलेंज है आपकी तरफ से गवर्नमेंट को? चौधरी साहब, आज आप अदालत में जाएं, आपका कोई खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, आप अदालत में जाएं, अदालत आपके हक में फैसला कर दे और हुकूमत उस पर अमल दरामद रोक दे और कहे कि जब तक हम अपील कर नहीं लेंगे और अपील का फैसला नहीं हो जाएगा तो इस कोर्ट की हम नहीं मानेंगे। और हुदैबिया में भी यही हो रहा है। इस मुल्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है, एक नया ट्रेंड है कि अदालतों के ऑर्डर मत मानो। और मुझे बताएं कि अब मैं कल को इसको एग्जाम्पल बना के शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने वाले केस को लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर रिफ्यूज कर दूं कि हुकूमत नहीं मानती, मैं भी नहीं मानूंगा, तो आपका जुडिशियल सिस्टम किधर जाएगा? और ये अदालत से टकराव की तरफ जा रहे हैं। बात ये है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्लियर ऑर्डर दिया सर, बात ECL पे भी हो तब भी जाएंगे। सर बात ये है, नहीं ECL का तो खैर लफ्ज नहीं लिखा। सर बात ये है कि इनको ये समझना चाहिए लिखा है कि तौहीन अदालत के फतवे इनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जिसने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी, जिसकी बुनियाद पे हमने इंडेमनिटी बाउंड रखा, उसकी बुनियाद पे ये हाई कोर्ट गए, उसकी बुनियाद पे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ जामन बने। तो आप ना जाने देते, एक मिनट सुन लें, इनकार कर देते, उस पे आते हैं बाद में, जाने देते या ना देते। कैबिनेट ये कहती कि नहीं जाने देते, आ जाते हैं। इसमें क्या इशू है कि ये आज हमें तौहीन अदालत के फतवे बांट रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं है मान रहे, उस पर तौहीन अदालत नहीं है। ये मुझे क्यों निकाला वाली गर्दान जो GT रोड पे पड़ी गई थी, वो तौहीन अदालत नहीं थी,
जजेस के बारे में क्या कुछ क्या कहा जाता रहा, लिहाजा इनके मुंह से तौहीन अदालत का लफ्ज वैसे अच्छा नहीं लगता। चौधरी साहब ये कह रहे नहीं हैं अच्छा लगता ना कि अदालतों ने दुरुस्त फैसला नहीं छोड़े किया। ना, छोड़े उन्होंने उन्होंने वो बात नहीं की, वो क्लियरली वो निजाम की बात कर रहे थे, सुन लेना, वो निजाम की बात कर रहे थे जो एक दिन दरख्वास्त अहम पॉइंट पे दरख्वास्त ना भी दे, कोर्ट फैसला कर दे, तब भी अदालत सर अहम पॉइंट पे आ जाते हैं। ये फैसला लेकर जो है वो सीधा चले गए उधर एयरपोर्ट के ऊपर। अनोखा लाडला है, वो कहता है मेरे पास फैसला डीजी FIA को सर्व हो गया, वो फैसला उन तक पहुंच गया। अब तो छुट्टियां हैं, जब वर्किंग डे शुरू होगा पता चल जाएगा। उसके अलावा जो इनकी PNIL की लिस्ट है उसमें भी शहबाज शरीफ का जो नाम शो हो रहा है उस पे भी निकाल लें। प्रोविजनल जो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है उसमें भी नाम है, ECL के ऊपर भी नाम डालने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हुआ है। तो लिहाजा जो है वो बड़े तगड़े मुजरम हैं जिनके ऊपर 7 अरब का तो सिर्फ नैब का मामला है, अभी 25 अरब के रुपए की जो FIA तहकीकात कर रही है। प्रोसेस का तो पता होगा, आपको पता होगा कि NPIL पे भी है नाम, वहां पे भी दर्ज है। आपको ये भी पता था कि FIA को सर्व करना है या ऑर्डर, आपको ये भी पता था कि इमिग्रेशन के पास सर्व करना है, आप बगैर सर्व करवाए चले गए। सर एक और बात, जब किसी शख्स की कोई जमानत होती है, फैसला कोर्ट में सुनाया जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? फैसला आते साथ जेलर जो है वो बंदे को छोड़ देता है, वो पहले कहता है मुचल के जमा साइन शुदा जो ऑर्डर है वो उसके पास पहुंचे, ये कहते हैं कि फैसला है उधर हमें कतर की फ्लाइट पे बैठा दें। सर मैं करता हूं ना, मुझे अगर मौका दे दें इनको 2 मिनट चुप करा रहे हैं यार, आपकी एक टिकट के पैसे जाया हो गए, इतने क्यों परेशान हुए? मुझे बोलने तो देना भाई, मुझे बोलने तो देना, मुझे बोलने तो दे। गुस्सा किया हुआ आप लोगों ने, जमीनों आसमान एक कर दिया जनाब। हम बिल्कुल राणा सनाउल्लाह ने क्या आपको एक फ्लाइट की फ्लाइट का मसला कर गया। वो जो पंजाबी गल राणा सनाउल्लाह ने की ना, तुसी उत्थों दा भी जोर लगा लो, तुहाडे कोलों नहीं रोकिया जाना। भाई जी गल सुन लो मेरी, मैनू बोलन दिओ। बात ये है कि जब हाई कोर्ट के अंदर FIA की 2 अफसरान मौजूद थी जिनको ये ऑर्डर दिया गया, जिनको बताया गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो बार बार फोन पे वफाकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शन ले रहा था, उसको भी बताया गया। वैसे FIA को नोटिस इशू हुआ था? तारड़ साहब आप बताएं, FIA को नोटिस जारी हुआ है? FIA नोटिस पे तो हाजिर हुआ था, किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ। वैसे FIA फिर वो कुंडी साहब बात कर रहे थे, वो ठीक बात कर रहे थे। वैसे आप FIA कैसे फ्री? नहीं, आप ब्लैक लिस्ट में तो उन्होंने डाला ना, हुक्मनामा किसको जारी हुआ, उनकी सुन लेते। ये फर्क है, FIA वाले पागल की अदालत में खुद आके खड़े आपने तो पिटीशन ही अलाउ कर दी ना। पागल है, मुझे बताएं डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे कोई टाइम सीक करने दें, मुझे नोटिस डाल। अमूमन नोटिस होता है। तारड़ साहब जवाब दीजिए। आप देखें, अगर सवाल भी फारूक हबीब साहब ने करना है, उसका जवाब भी फारूक हबीब साहब ने देना है, तो फिर ठीक है आप कर लें। आप जवाब देना, सर जवाब दे। मैं देखें जब मैंने अर्ज किया कि जब 2 FIA के अफसरान नोटिस पे वहां मौजूद थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल फोन करके बार बार पूछ रहा था, पूरे मीडिया पे आपने शोर मचाया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, हुक्मनामे की सर्टिफाइड कॉपी FIA को भी दी गई, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी दी गई। और काइंडली इस मामले को आप बेल से कंपेयर ना करें जिसमें मुचल के जाते हैं और बंदा रिहा होता है। कोई क्रिमिनल लॉ से कोई, सर फिर वही बात ना, कोई क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ का कोई फर्क भी है कि नहीं है इस मुल्क में, या क्रिमिनल लॉ भी वही है जो सिविल लॉ है? खुदा खौफी करें। और दूसरी बात यह है कि आपने जब ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करनी और हाई कोर्ट आप तो वैसे तारड़ साहब समझदार आदमी है, प्रोसेस को समझते हैं, आपका क्या ख्याल ये नहीं है कि जब अदालत ने फैसला किया तो आपको FIA के पास जमा करवाना चाहिए था फैसला? चौधरी साहब, जिस मुल्क के अंदर जुल्फी बुखारी जैसा आदमी जिसका नाम ECL पे और ECL के सेट प्रोसीजर हैं 1.5 घंटे में निकला है क्योंकि वो इमरान खान का लाडला है, तो वहां आप किस प्रोसीजर की बात? हमने नहीं 1 सेकंड, हमने सारे प्रोसीजर फॉलो किए, एक प्रोसीजर था। क्या हो गया आपको यार? सर मेरा ख्याल है वैसे एयरपोर्ट पे निकल गया था, 3 दिन बाद वापस भी तो आ गया था वो, तो ये भी आ जाएगा ना वापस। और चौधरी साहब बात नहीं वैसे इनका ख्याल है आप वापस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ईद उधर ही करनी है, फिर बस मियां साहब ने इनको जफा डाल लेना, इनको भी नहीं आने देना, शहबाज शरीफ को लीडर नहीं बनने देना। बात ये है तो आपको तो सूट करता है। चलो आपस में प्राइज जफा कहते हैं इधर नेल्सन जफा पाण के ना किसी गैर नु ते नहीं किसी जफा पाण दे ਤੁਹਾਡੀ लीडर ਨੂੰ बड़ी आदत है। हम कहते हैं इधर ही नेल्सन मंडेला बने ना, पाण के ना भरा कोई गल नहीं। सर जेड़ा जफा आवाम ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ लुटमार ਕੀਤੀ ਉਹ पैसे भी वापस करो ना, ਅਸੀਂ तो उस चक्कर में हम तो आपका रास्ता रोक रहे हैं। हमारी कौन सा जाती दुश्मनी है? वो हमारी कौन सा जाती दुश्मनी है आप लोगों से? ने की है
बिल्कुल है, ये जाती लड़ाई है। चलिए वो आप केस कर लें, शौक पूरा कर लें, आपको आमिर खैनी की लूट नजर आ रही है, वो ले जाए अदालत में किसी में केस, आप बैठ के यहाँ पर फाजियां ना किया करें, को बनाए रेफरेंस को ले जाएं किसी अदालत में, आपने हर इदारे में आपके लोग बैठे हुए हैं, आपको बता देंगे वो। सर पिछले 3 साल से आपने चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए, चोर चोर डाकू के नारे लगाए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। हमने कहाँ लगाए जिनको आज आपने जफ्तियां डाली थी? रहमान मलिक ने हुदैबिया केस बनाया था। चोई साहब बताते नहीं ना, आप तारीख नहीं बताते, बताएं ना। हुदैबिया केस जो है रहमान मलिक का बनाया हुआ है, ये जाली अकाउंट हमारा बनाया हुआ केस है जरदारी के ऊपर, वो चौधरी निसार बना के गए थे। नहीं तो उसके ऊपर तहकीकात और रहमान मलिक की हुई है ना पुरानी, ठीक है, जब वो थे उन्होंने तहकीकात की, काजी फैमिली को मिलकर तो वही आते रहे ना, काजी फैमिली को तो मिलकर वही आते रहे ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपने सुनी, कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी भी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।